हम लोग को पढ़ना है वेक्टर। Quantity which has both magnitude and direction called vector. It is denoted by A, B, C. A is vector A, vector B, vector C. ये अल्फा बीटा गामा से भी करते वेक्टर का सिंबल है ये, या बोल्ड कर देते हैं, ए को बोल्ड किया हुआ, बी को बोल्ड किया हुआ, सी को बोल्ड किया हुआ है। इस तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। नहीं देखिए, इट डिनोट ऐसे करता है रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट मतलब जिसमें डायरेक्शन हो, ऐसा लाइन जिसमें डायरेक्शन, ये लाइन जो है ना उसमें डायरेक्शन है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं वेक्टर ए। और ये आपको जिस लाइन पर है इसको बोलते हैं सपोर्ट लाइन, सपोर्ट लाइन। और ये आपका क्या इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये आपका क्या है फाइनल पॉइंट। इसको हेड भी बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं। वही बात है, इसको टेल बोला जाता है और इसको बोला जाता है हेड। ये तरीका टर्मिनल फाइनल पॉइंट, इस तरह से हम लोग तो हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप जानते भी हैं, देखिए जो बच्चा नहीं आया है था क्लास करने के लिए उसके लिए ये हम पढ़ा रहे हैं। नहीं तो वेक्टर हम पढ़ा चुके हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट बता देंगे जो 12th के एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए सिंपल जो 12th के एग्जाम में आता है, एक वेक्टर आपको दे देगा इस तरह से, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस तरह से वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोलेगा ए, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इसी के दूसरा नाम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। तो ये आप जानते भी होंगे, तो होता है कोफिशिएंट ऑफ ए आई का स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, मॉड ऑफ ए ये हो जाता है। ये हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, अगर वेक्टर ए बराबर आपका दिया हुआ है 2y माइनस 3j प्लस के, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और ये आपका कितना हो गया √40। इसी हो गया। लेकिन ये बहुत ही आपका सिंपल है समझना, जो हमको हमेशा एग्जाम में पूछता है मैग्नीट्यूड निकालने के लिए 12th के एग्जाम में। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन है आपका फाइंड द यूनिट वेक्टर। समझ में आ गया इसको। दूसरा है यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। इसका होता है, इसको डिनोट करते हैं, यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं ए कैप से। ए कैप बराबर वेक्टर ए डिवाइड कितना आपका मोड ऑफ वेक्टर। ये होता है आपका यूनिट वेक्टर। आप इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल में ये पूछता है हमेशा एग्जाम, ए दिया हुआ है 2y माइनस जे प्लस 2k, बोल रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग ए। मतलब इसका जो डायरेक्शन, इस वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा एक डायरेक्शन में ही होगा, जो जिस तरह होगा सिर्फ मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा इसका। पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे कितना हो जाएगा बोलिए 4 प्लस 1 प्लस 4, सिंप्लीफाई कीजिए कितना आएगा 3। ए कैप बराबर होता है वेक्टर ए डिवाइड कितना आपका मोड ऑफ ए। यहाँ पे लिखिएगा ए कैप इक्वल टू, ये बोलिए ए का वैल्यू 2y माइनस जे प्लस 2k और डिवाइड कितना आपका 3। आपका यही आपका आंसर हो गया। ये आपका यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर, एक अलोंग यूनिट वेक्टर निकल गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन पूछता है इसमें, तीसरा इस तरह का क्वेश्चन जो है, तो आपको ए कैप निकालना है, तो क्या लिखना है ए कैप यूनिट वेक्टर निकालना है, ए कितना मॉड ऑफ ए। देखिए एक और एग्जांपल दे देते हैं,
ए दे देगा इस तरह से 2y माइनस जे प्लस 3 की, बी दे देगा i प्लस 2j माइनस की, बोलेगा फाइंड यूनिट वेक्टर along वेक्टर a प्लस बी के अलाउ निकालना है, a माइनस बी बोल देगा, हम पहले a और प्लस बी निकाल लेंगे, a प्लस बी 2y माइनस जे प्लस 3 की, i प्लस 2j माइनस की, तो जोड़ देंगे 3i हो जाएगा, ये प्लस j हो जाएगा और प्लस 2k हो गया, a प्लस बी, अभी इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, 9 प्लस 1 प्लस 4, 9 10 4 14 214 हो गया। यूनिट वेक्टर along a प्लस बी बराबर होगा, जानते हो कितना, वेक्टर a प्लस बी मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी। अब देखिए इसका पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, पुट a प्लस बी कितना निकाले हम लोग, 3i प्लस j प्लस कितना आपका 2 की, रूट अंडर कितना आपका 40, ये आपका आंसर हो जाता है। यूनिट वेक्टर अलोंग ए प्लस बी क्या है, ए प्लस बी रहेगा द मोड ऑफ ए प्लस बी, इस तरह से ए माइनस बी बोलता था, भाई ए माइनस बी निकाल लेते हैं, आप उसको मैग्नीट्यूड लेते हैं, माइनस बी का मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर जब भी निकालना होता है तो वेक्टर लिखिए, नीचे में उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा, उस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन वही होगा जो वेक्टर आपका दिया हुआ रहेगा। देखिए एक और पूछता है इसमें, a vector whose magnitude is lambda units along vector A is given as lambda a cap। देखिए एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, लैम्डा यूनिट्स है, किसके लॉन्ग, ए के लॉन्ग, तो लैम्डा यूनिट है तो वेक्टर का लिखते हैं लैम्डा इनटू ए कैप। जैसा क्वेश्चन है, फाइंड अ वेक्टर whose magnitude is 4 unit along vector 2i plus j minus 2k। एक वेक्टर निकालना है इसका मैग्नीट्यूड कितना आपका 4 यूनिट है, किसके लॉन्ग, इसके लॉन्ग निकालना, तो जिसके लॉन्ग बोलेगा उसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, 4 से गुना कर देना, वही निकाल देंगे। ए के लॉन्ग बोला था समझे, तो ए का मैं यूनिट वेक्टर निकाले और लेमडा से गुना कर, जितना यूनिट बोला था, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेमडा का वैल्यू मालूम है हमें, ये मान लेते हैं पहले लेट ए बराबर 2i प्लस जे माइनस 2k, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, 4 प्लस 1 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 निकाल लिया हम लोग, तो 3 निकाल लिया। अब देखिए रिक्वायर्ड वेक्टर जो होगा, रिक्वायर्ड वेक्टर कितना होगा, लेमडा ए कैप, तो लेमडा ए कैप वेक्टर ए कितना आपका मोड ऑफ, अब देखिए तो लेमडा वैल्यू, लेमडा का वैल्यू कितना दिया, कितना यूनिट है, 4 यूनिट, 4 और ए बोलिए 2i प्लस जे माइनस 2 की,
कितना आपका 3, तो ये आपका रिक्वायर्ड वेक्टर हो गया। इसका मैग्नीट्यूड कितना किसके बराबर हो गया, आपका मैग्नीट्यूड आपका 4 के बराबर, समझे, और आप 4 के बराबर, और किस डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन, ये एक कैप जो लिखे हैं हम लोग, ये मैग्नीट्यूड वेक्टर डायरेक्शन दिखा रहा है, और ये 4 का दिखा रहा है, मैग्नीट्यूड दिखा रहा है। तो ये तरीका होता है, इस तरह का इसमें बेसिक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछता है। ये ध्यान है, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए पूछेगा, मॉडुलस निकालने के लिए पूछेगा, और कभी कभी ज्यादा है तो ये पूछेगा। ये जनरली 2 मार्क्स में पूछता है आपको, समझ में बात ना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है और 2 नंबर में पूछता है। सिंपल है, यूनिट वेक्टर निकालना है आप लोग को। देखिए एक चीज और है, इफ A parallel to B, then A बराबर लेमडा वेक्टर B हो जाए। A और B दो वेक्टर पैरेलल है, तो A बराबर कितना हो जाएगा, लेमडा B। लेमडा आपका कांस्टेंट है। देखिए चीज है, अब देखिए 5वां नंबर है हम लोग को पोजीशन वेक्टर निकालना। पोजीशन वेक्टर, ये भी बड़ा क्वेश्चन पूछता है पोजीशन वेक्टर पर। देखिए एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और ये आपका जेड एक्सिस है, ओरिजिन है। एक्स एक्सिस का नाम कितना होता है, आई कैप यूनिट वेक्टर, ये आपका जे कैप, और ये आपका ए कैप। आई कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर along x axis, जे कैप यूनिट वेक्टर along y axis, और जे के कैप यूनिट वेक्टर along z axis। ये होता है। अब देखिए कोई पॉइंट P दिया हुआ है, x, y, z, इसको मिला देंगे इसमें, और ये ओरिजिन कोऑर्डिनेट जानते हैं हम लोग कितना होता है, 0,0,0। ओपी वेक्टर है, ओपी जो वेक्टर इसी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में नहीं आता, आप देख यहाँ पे लिखते हैं ऐसे होगा, x माइनस 0 इंटू y माइनस 0 इंटू जे, प्लस z माइनस 0 इंटू p। ओपी जो वेक्टर आएगा यहाँ पे, ओपी वेक्टर एक्स आई के एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, तो ये चीज होता है पोजीशन वेक्टर ओपी। ओपी आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो इसको निकाल देते हैं, एक्स माइनस 0 आई, वाई माइनस 0 जे, जेड माइनस 0 के, तो ये चीज आपका निकल जाएगा। पोजीशन वेक्टर आपको निकाल सकते हैं इस तरह से, मतलब किसी भी पॉइंट का। इस एग्जांपल में एक दे दिया क्वेश्चन, एग्जांपल में क्या बोला था, पी एक्स को वाई को जेड का पोजीशन वेक्टर निकालिए, तो कितना आई जे के लगा दीजिए, पोजीशन वेक्टर निकल जाता है। इस एग्जांपल में एक पॉइंट दिया हुआ है क्यू, क्यू बराबर दिया हुआ 4 माइनस 3i प्लस 5, इसका पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू कितना लिखेंगे, 4i माइनस 3j और प्लस कितना आपका 5, और ये इसको जो लिखते हैं हम लोग क्या लिखेंगे, ओ क्यू, किससे, पी का लिखे तो ओपी वेक्टर, क्यू ओ क्यू वेक्टर ओरिजिन में जाएगा, किसी भी पॉइंट का हम आपका इसमें आई जे के लगा दीजिए, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, और लिखते क्या है, ओ क्यू लिखते हैं हम लोग। नहीं बात नहीं, ये भी क्वेश्चन 12th के एग्जाम में पूछा जाता है। आई जे के क्या है, यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस।
और देखिए वेक्टर ए भी रहे, इसको लिखते हैं, इसका लिखते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये फॉर्मूला हो जाता है इसका। ए बी वेक्टर, ये अगर बी ए रहता, बी ए वेक्टर, पहले बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का बी ए रहता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या हमारा बी लिखते हैं। तो बाद वाले का पहले लिखते हैं पोजीशन वेक्टर और पहले वाले का बाद में लिखते हैं। तो ये तरीका है पोजीशन वेक्टर लिखने का। देखिए मैं क्वेश्चन में आते हैं आपको, यहाँ पे क्वेश्चन है, उसके क्वेश्चन है ओरिजिन ओपी दिया हुआ है, ओक्यू दिया हुआ है, पी क्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो पी क्यू बराबर पहले क्यू का पोजीशन वेक्टर, तो क्यू का पोजीशन वेक्टर क्या होता है ओक्यू माइनस बाद में पी का, तो ओपी, पोजीशन वेक्टर को ओक्यू और ओपी, पी क्यू का पोजीशन वेक्टर क्या होता है ओक्यू होता है और पी का पोजीशन वेक्टर कितना होता है ओपी होता है। अब देखिए इसका वैल्यू दिया हुआ ओक्यू वेक्टर नहीं, तो 5i प्लस 4j माइनस 3k माइनस पी का पोजीशन वेक्टर बोलो 2i प्लस 3j और माइनस 4k। अब देखिए इसको घटाइएगा, 5 माइनस 2 कितना आपका 3 है, ब्रैकेट हटा के भी कर सकते हैं, माइनस ना कर दीजिए, नेट कर दे रहे हैं, 4 माइनस 3 कितना आपका j, और ये प्लस हो जाएगा 4 और ये माइनस है तो प्लस की। ये आपका ओपी का पोजीशन वेक्टर निकल गया। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ये पी क्यू आपका पी क्यू आ गया, तो ओ क्यू का पोजीशन वेक्टर माइनस कितना पी का पोजीशन वेक्टर, पहले क्यू का बाद वाले का बाद में पहले वाले का, ये करते हैं। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है इसी में इस तरह का, इसका पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए एक पॉइंट दिया हुआ है 1 0 और -2 का पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है ओपी होता है ना आपका, इसमें आई लगाइए तो आई हो जाएगा, इसमें 0 इंटू जे -2 इंटू के, तो ये आ गया कितना आई -2k, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं पोजीशन वेक्टर, इसी तरह से फाइंड आउट किया जाता है। देखिए तो पहला क्वेश्चन आपको मॉडुलस निकालने के लिए, दूसरा यूनिट वेक्टर, तीसरा एक वेक्टर निकालना जिसका मैग्नीट्यूड लैम्डा यूनिट्स है, और चौथा आपका पोजीशन वेक्टर सिर्फ सिंपल दे देगा पॉइंट दे देगा तब, या इस तरह से दे देगा, इसमें 1 2 3 क्वांटिटी है, ये और ये दे देगा तो ये निकालने के लिए पूछेगा, तो यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पुट इसका वैल्यू और इसको निकाल दीजिएगा, ये दोनों ही दे दे तो पीक्यू निकालने के लिए वह निकाल सकते हैं। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछता है 12th में, इसी तरह से बेसिक पे पूछता है। अब देखिए हम लोग को पढ़ना है स्केलर प्रोडक्ट, इसी को डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है। देखिए मान ए दिया हुआ वेक्टर आपको कुछ a1i प्लस b1j प्लस c1k, वेक्टर बी दिया हुआ है a2i प्लस b2j प्लस c2k। मान लीजिए दो वेक्टर दिया हुआ है, कंपोनेंट के तौर पर दिया कभी एंगल के तौर पर, a डॉट बी का दो फॉर्मूला होता है, मॉड a मॉड बी कॉस थीटा, वेयर थीटा क्या है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब देखिए ए एंड बी निकल गया, दूसरा डॉट कंपोनेंट आई जे के रहेगा, ए डॉट बी a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2, आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे साथ, के वाले को के साथ बना कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए बहुत अच्छा है, जो हमेशा पूछता है डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग इस कॉस का वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ए डॉट बी डिवाइड बाय मॉड ए मॉड बी।
एंगल निकालना होता है तो ये भी यूज करते हैं। बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये चीज हो गया। ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, अब निकल जाता है, फॉर्मूला ही हो जाता है आपका। अब देखिए क्या कहते हैं इसको, ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज पड़ता है। देखिए क्वेश्चन जो पूछता है हमेशा आई, जैसे एग्जांपल में पूछिएगा आई डॉट आई पूछता है, तो एक्स एक्सिस, आई क्या एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, आई क्या है किसके लॉन्ग है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जे क्या है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जे, और यहाँ पर क्या है कि एक्स एक्सिस के साथ आई आई के साथ आएगा, जीरो एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे आपका इसका फॉर्मूला लिखेंगे मॉड आई और कॉस जीरो हो जाए, क्यों, क्योंकि जीरो ना बना रहा है एंगल, एंगल आपका जीरो बना रहा है। एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ये भी एक्सिस के लॉन्ग है, एक्स एक्सिस कितना एंगल बनाएगा, जीरो एंगल बनाएगा, तो जीरो, तो कॉस जीरो कितना होता है, वन होता है ना, ये वन इंटू वन बराबर कितना हो जाएगा, आई डॉट आई लिखा है या जे डॉट जे, मॉड आई कितना वन, उसे हम मॉड जे भी वन, मॉड जे भी वन, एंगल कितना जीरो, वाई वाई के साथ जीरो एंगल बनाएगा, या आपका के डॉट के रहे, ये तीनों का वैल्यू डॉट रहे आई आई में, जे में और के में, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, नॉन के बराबर हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट रहे तो ये डॉट प्रोडक्ट। उसी तरह से देखिए अगर आपका एक और एग्जांपल है, ये इससे ऑब्जेक्टिव 12th के ऑब्जेक्टिव पूछता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव वाला बता रहे हैं, आई डॉट जे रहे, मॉड आई मॉड जे, ये एक्स एक्सिस का लॉन्ग, ये वाई एक्सिस का लॉन्ग, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री बनता है, ये आपका एंगल कितना होता है 90, आपका कितना हो जाएगा cos 90 cos 90 डिग्री, तो ये 1 इंटू 0, वैल्यू कितना हो जाएगा जीरो, आई डॉट जे रहे या जे डॉट के रहे या के डॉट आई रहे, ये सबका वैल्यू, दो अलग अलग डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, आई जे जे के सबका, इसका वैल्यू आपका जीरो के बराबर होता है, ये आपको दिमाग में होना चाहिए। अब देखिए ये एंगल हो गया इस तरह से, अब देखिए और है, ए डॉट ए दिया है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो मॉड ए कॉस जीरो हो जाएगा, क्योंकि दो वेक्टर सेम वेक्टर है, एंगल कितना हो, 0 डिग्री हो जाएगा, समझे, तो ये वेक्टर है और इसी पर एक और वेक्टर डाल दिया सेम वेक्टर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, जीरो होगा, कॉस जीरो, तो इसका तो मैग्नीट्यूड, इसको मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया इंटू कितना आपका होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूछता है ए डॉट ए बराबर क्या होता है, तो मॉड ए का स्क्वायर होता है, इसी को कहीं वेक्टर ए का भी स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव जो बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, समझ बात ना, तो ये चीज है, इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने आना चाहिए, समझे, आपका एक ऑब्जेक्टिव ये, इस पर ये ऑब्जेक्टिव भी है आपका, ये भी ऑब्जेक्टिव है, मॉड ए डॉट ए, बहुत बार पूछोगे ए डॉट ए कितना होता है, मॉड ए का स्क्वायर, नहीं बात ना, कुछ भी दिया आपको लिखना मॉड ए का स्क्वायर या वेक्टर ए का स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं रहे, ये नहीं रहेगा, ये रहेगा ऑप्शन में। अब देखिए एक चीज और है, आपका अगर ए बी, आप कितना लिखे थे, मॉड बी कॉस थीटा, और थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, तो आपको ए डॉट बी, ये तो ठीक है, मॉड बी कॉस 90 कितना होता है, जीरो, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो देखो तो कंडीशन क्या, इफ ए डॉट बी बराबर जीरो, देन आपका क्या, ए परपेंडिकुलर टू क्या हमारा, तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार पूछे हुआ है, ए डॉट बी अगर जीरो है तो क्या होगा, पैरेलल होगा, प्रोपोर्शनल होगा, या ए और बी प्रोपोर्शनल है तो ए डॉट बी कितना होगा आपका, जीरो के बराबर, ए और बी, ए डॉट बी जीरो के बराबर होता है।
जैसे देखो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही लिखे हुआ है, इफ a डॉट बी बराबर 0 देन ऑप्शन में लिखा हुआ है पहला वेक्टर a पैरेलल टू वेक्टर b, दूसरा a वेक्टर a परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, c a प्लस b बराबर 0, d a माइनस b बराबर 0। तो क्या आंसर हो जाएगा, ये आंसर मान इस तरह से हम लोग निकालते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में बोल रहा है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 5i प्लस j माइनस 3k एंड 3i माइनस 4j प्लस 7k। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है। देखिए इसके अगर मान लिया 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ दे तो लिख के बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप बना कर देते। जैसे हम मान लेते 2 नंबर के साथ बना देते हैं, a बराबर 2 नंबर में ऐसे बनाइएगा, मान लीजिए a माइनस 3j सॉरी प्लस j माइनस 3k, b बराबर 3i माइनस 4j प्लस कितना आपका 7, a डॉट b a1 a2 फॉर्मूला क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। तो ये आपका 5 के 15, इसको 1 इंटू माइनस 4 और ये कितना आपका 7 का 21, 15 माइनस 25 बराबर कितना आपका माइनस 10। 2 नंबर को इतना लिख दीजिए। एक नंबर में ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है 15 माइनस 4 माइनस 21 जोड़ लेते अपना आंसर आ जाता। तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट निकालना, हमेशा पूछता ऑब्जेक्टिव में, ए दे देगा बी दे देगा, मतलब ए भी नहीं देगा तो पूरा ऐसे तो वेक्टर 2 वेक्टर दे देगा, बोले स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं।